नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। बिहार में आज सियासत का सुपर सैटरडे था। एक तरफ अमित शाह पश्चिम चंपारण में थे, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्णिया में महागठबंधन की रैली थी, जहां एंटी मोदी एंटी बीजेपी मोर्चे का मंच सजा। इस रैली से नीतीश ने बीजेपी को 24 में 100 सीटों तक समेटने का फॉर्मूला बताया। नीतीश का यह फॉर्मूला कितना प्रैक्टिकल है? क्या वाकई नीतीश और लालू के साथ आने से बीजेपी को बिहार में बड़ा नुकसान होगा? 24 में बिहार की 40 सीटों की लड़ाई का क्या समीकरण होगा? इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। बिहार में सियासत का सुपर सैटरडे। 2024 के लिए बीजेपी महागठबंधन में जंग। वाल्मीकि नगर में शाह ने भरी हुंकार। आरजेडी के शरण में गए और नीतीश बाबू की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ने बिहार का घंटा धार कर दिया। मित्रों, ये जिन लोगों ने भी नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री बनाने का पकड़ाया है, जिसके लिए नया विमान भी खरीद रहे हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। आपका करोड़ों रुपया वो विमान पर जाया कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं है वहां जगह खाली नहीं है। 24 में तो मोदी जी आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले। पूर्णिया से नीतीश ने दिया जवाब। 2024 का जब चुनाव होगा, चाहे इतना घूमे, 100 सीट भी नहीं इनको देश में मिलेगा, ये जान लीजिए। तो जब एकजुट हो जाएंगे तो बहुत बड़ा चीज होगा। इसलिए सब लोग मिल करके जल्दी से जल्दी बुलंदी कीजिए। हम लोग तो उसी का इंतजार कर रहे हैं। अगर बुलंदी नहीं कीजिएगा, अगर नहीं बुलंदी करिएगा, तब फायदा किसको होगा? सोच लीजिए। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में मोर्चाबंदी शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और महागठबंधन मिशन मोड में आ गई है। अमित शाह ने जहां चंपारण की धरती से 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया। ये ऐसा गठबंधन है जिसमें जदयू पानी है और आरजेडी तेल है, तेल ही तेल दिखाई देता। नीतीश बाबू, आप प्रधानमंत्री बनने के लिए विकासवादी से अवसरवादी बने। कांग्रेस और आरजेडी के शरण में गए और नीतीश बाबू की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ने बिहार का घंटा धार कर दिया। मित्रों, ये जिन लोगों ने भी नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री बनाने का पकड़ाया है, जिसके लिए नया विमान भी खरीद रहे हैं, आपका करोड़ों रुपया वो विमान पर जाया कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं है वहां जगह खाली नहीं है। 24 में तो मोदी जी आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले। आज मैं नीतीश बाबू को और लालू जी को पूछने आया हूं। लालू जी, हमारे पहले आप केंद्र सरकार में थे, यूपीए की सरकार में मंत्री थे, और नीतीश बाबू अब आप लालू जी की गोदी में बैठे। मैं दोनों को पूछना चाहता हूं कि जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तब कितना रुपया दिया था? मित्रों, 2009 से 14 के बीच में सिर्फ 50,000 करोड़ रुपया दिया था। हथियारों के जखीरे पकड़े जा रहे हैं। पीएफआई जैसे संगठन बिहार के अंदर पेट बना रहे थे। नीतीश बाबू चुप थे। मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाकर पूरे देश को सुरक्षित करने का काम किया। तो वहीं प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वाल्मीकि नगर से 400 किलोमीटर दूर पूर्णिया में शक्ति प्रदर्शन किया। एक जो आजकल खाली 2 नेता कहलाते हैं, एगो प्रधानमंत्री कहलाते हैं, एगो गृह मंत्री कहलाते हैं। अतः आ करके यहां भाषण दिए थे, क्या क्या बोले थे, तो आज फिर कहीं और भाषण दे रहे हैं। अब आप जरा बताइए क्या अनुभव है इन लोगों का?
2021 में पहली बार ये राजनीति में आया, राज्य मंत्री बने। कितना दिन का अनुभव है? क्या देश की आजादी को आप जानते हैं? और अपने पार्टी के नेताओं को भी नहीं जानते हैं। जिन लोगों ने काम किया और हम उनके साथ थे, और उन्होंने जो मौका दिया और जितना काम किया, उसकी कोई चर्चा ये लोग नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, हर चीज पर कब्जा किए हुए हैं। दरअसल वाल्मीकि नगर में अमित शाह की रैली के दिन नीतीश द्वारा पूर्णिया में महारैली करना महज संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति है। आपको पूरा समीकरण बताएंगे कि आखिर नीतीश कुमार ने अमित शाह की महारैली के जवाब के लिए 400 किलोमीटर दूर पूर्णिया को ही क्यों चुना। ये भी बताएंगे कि 2014 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2024 का चुनाव अलग क्यों है। दरअसल 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही थी। नाराज होकर नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए और अकेले चुनाव लड़े। 2014 में मुकाबला ट्रायंगुलर था। एक तरफ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी, रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी का गठबंधन था, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारी थी। वहीं आरजेडी और कांग्रेस समेत यूपीए की पार्टियां भी नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने की पूरी कोशिश में जुटी थी। चुनाव के बाद जब नतीजे आए तो 40 सीटों में से बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 31 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी को महज 2 सीट पर ही जीत मिली थी। तो वहीं यूपीए को महज 7 सीट से ही संतोष करना पड़ा। 2014 में मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए का बिहार में स्ट्राइक रेट करीब 80% रहा। बीजेपी 30 सीटों पर चुनाव लड़ी और 22 सीटें जीती, जबकि एलजेपी ने 7 में से 6 और उपेंद्र कुशवाहा ने सभी 3 सीटें जीत ली। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी 38 सीटों पर चुनाव लड़ी और महज 2 सीट जीत पाई, जबकि लालू यादव की आरजेडी 27 में से सिर्फ 4 सीट ही जीत पाई। 2014 लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद 2015 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश और लालू एक साथ आए। दोनों ने मिलकर महागठबंधन बनाया, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी। विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत हुई और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2 साल के भीतर ही नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मारी और लालू यादव से अलग होकर एनडीए का हिस्सा बने और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने दरियादिली दिखाई। 2014 में लोकसभा की 22 सीट जीतने वाली बीजेपी सिर्फ 17 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि 17 सीटें नीतीश कुमार की पार्टी और 6 सीटें रामविलास पासवान की एलजेपी को दिए। ब्रांड मोदी के आगे 2019 में सारे विपक्षी ढेर हो गए। बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% रहा। सभी 17 में से 17 सीटें बीजेपी ने जीती, जबकि जेडीयू 17 में से 16 सीटें ही जीत पाई। वहीं एलजेपी भी 100% स्ट्राइक रेट के साथ सभी 6 सीटें जीती, जबकि आरजेडी का खाता नहीं खुला और 2014 में 2 सीट जीतने वाली कांग्रेस 1 सीट जीत पाई। नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री बनने का सालों पुराना सपना दिल में दबा है। ऐसे में 5 साल बाद फिर पलटी मारी और बीजेपी का साथ छोड़कर हाथ में लालू यादव का लालटेन थाम लिया। अब 2024 लोकसभा चुनाव के लिए खुद को विपक्ष के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर देख रहे हैं। नीतीश कुमार के लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाने के बाद बिहार में 2024 में 2019 और 2014 से अलग समीकरण बना है, लेकिन नीतीश की पार्टी के सामने भी चुनौतियां कई हैं। हम लोग एक साथ हैं। हम लोगों की इच्छा है, जब हमने तय किया और उन लोगों को छोड़ करके इधर आ गए, तो देश भर के हर राज्य से विभिन्न पार्टियों ने फोन करके हमको धन्यवाद दिया और उसके बाद कहा सब एकजुट होकर के आगे चलें। तो इसके लिए तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो यहां तो अब खाली वेट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। जितना जल्दी आप लोग तय कर लीजिएगा, आप जान लीजिए 2024 का जब चुनाव होगा, चाहे इतना घूमे 100 सीट भी नहीं इनको देश में मिलेगा, ये जान लीजिए। तो जब एकजुट हो जाएंगे। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें और महागठबंधन में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, लेफ्ट और हम समेत 7 पार्टियां हैं। नीतीश 2019 में 17 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 16 जीते थे। 2019 लोकसभा चुनाव में आरजेडी 0 पर आउट हो गई थी। कांग्रेस का सिर्फ खाता खुला था।
ऐसे में 2024 में महागठबंधन में सीटों का बंटवारा कैसे होगा? अगर जेडीयू आरजेडी 17 सीटों पर लड़ती है और कांग्रेस समेत दूसरे सहयोगियों के लिए 6 सीटें छोड़ती है, तो जेडीयू का स्ट्राइक रेट क्या होगा? एकजुट रहिए और कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता है जब तक हम लोग एक हैं। हमको देश बचाना है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, माइनॉरिटीज की रक्षा करना है। माइनॉरिटीज, हम सब लोग बोलते हैं हिंदू हिंदू हिंदू, अरे हिंदू जो है हम लोग हिंदू हैं, लेकिन माइनॉरिटी का क्या अपराध है कि तुम अलग करना चाहते हो, अलग करने का कोशिश कर रहे हो, टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते, कभी भी हम सफल होने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। और अब समय आ गया है नरेंद्र मोदी की सरकार को जाने का, विदाई होने का। ये पक्का है, ये बिहार का ये आह्वान है, ये महागठबंधन का ऐलान है। दूसरी ओर बीजेपी के सामने 2014 जैसा चैलेंज है। नीतीश अलग है, लेकिन कुशवाहा और चिराग का साथ मिल सकता है। ऐसे में बीजेपी उन 10 कमजोर सीटों पर अपना पूरा ध्यान फोकस कर रही है जो 2014 में हारी थी। लेकिन 2024 का समीकरण 2014 से थोड़ा अलग है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। क्योंकि इस बार नीतीश अकेले नहीं है, बल्कि उन्हें लालू यादव और कांग्रेस का भी साथ है। इस जंगल राज लाने वाले लालू के नेतृत्व में नीतीश जी बिहार का कल्याण नहीं कर सकते। मैं आज आपको कहने आया हूं, अब समय आ गया है भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की यहां सरकार बनानी है और इसकी शुरुआत 2024 के करनी है। पश्चिम चंपारण वालों बताओ, 24 में सभी की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे क्या? अरे ऐसा आवाज नहीं चलता, मोदी जी तक आवाज जाना चाहिए। बोलिए, 24 में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे क्या? जोर से बोलिए, जिताएंगे। कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। जो जंगल राज लाए हैं उनको सत्ता के बाहर करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।